आशी के पिताजी की पिछले साल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद आशी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। घर में गरीबी पसरी हुई थी। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। आशी की माँ फूल बेचने का काम करती थी। वो सुबह आशी को स्कूल भेजकर फूल बेचने निकल जाती थी और दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर घूम घूम कर फूल बेचती थी। साहब, फूल ले लीजिए, देखिए कितने ताजा और खुशबूदार हैं। नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए किसी तरह माँ आशी का पालन पोषण कर रही थी। माँ एक रोटी कम खाकर रह लेती थी, लेकिन वो आशी को स्कूल भेजने और उसकी सभी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और एक पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ठीक है, ये ले 20 रुपए, जा भोला की दुकान से ले आ। और हाँ, कहीं और मत जाना, नहीं तो गुम हो जाएगी। आशी भागती हुई भोला की दुकान पर जाती है और कॉपी पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। आशी घर की ओर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। उसने सड़क पर एक छोटी सी दुकान लगाई हुई है। रुको बेटा, इस गरीब की दुकान से भी कुछ ले लो, मेरा भी भला हो जाएगा। मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। आशी को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। आशी अपना 5 रुपए का सिक्का बूढ़े आदमी को दे देती है और उससे कहती है, दादाजी, आप जो चाहे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी आशी को एक पर्स थमा देता है, एक सुंदर सा रंग बिरंगा पर्स। आशी पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। आशी बेटा, आ गई? जी माँ। अच्छा, वो बचे हुए पैसे इधर दे। आशी माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या तुमने उन पैसों से ये खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा कि हम अभी इस तरह खर्चा नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था ना, तो मैंने खरीद लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आशी रोने लगती है। अरे, रो क्यों रही है? चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार से याद रखना बेटा, कोई भी फालतू खर्च नहीं, हाँ? आशी आंसू पोंछकर वहां से चली जाती है। माँ आज थोड़ी चिंतित थी। पिछले 3 महीने से माँ ने आशी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी और अगर इस बार भी फीस नहीं भरी गई तो आशी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ मन में सोचती है, अब क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो पूरी फीस नहीं भर पाएगी। माँ सोचती है कि वो सर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ समय में लेने के लिए कह देगी। अगले दिन आशी के साथ माँ भी स्कूल जाती है। अरे आशी, इस पर्स में इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो इसमें सिर्फ 300 रुपए ही रखे थे, इसमें तो 1000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो, अब माँ खुश थी क्योंकि अब उन्हें सर के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। माँ ने आशी की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल बेटा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। आशी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ले ली। माँ ने पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा एक बार फिर पर्स में 1000 रुपए थे। इसके बाद आशी और माँ सब्जी लेने भी गए और वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें से 1000 रुपए निकलते थे। ये तो जादू है। आशी, ये पर्स तू कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी ने? जिसकी मैंने मदद की थी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ। शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि ये सब उसी की दुआओं का असर है।
किसी ने सही कहा है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और अगर भगवान का कोई बच्चा मुश्किल में है तो उसकी मदद करना भी भगवान की पूजा करना ही है। गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल दिसंबर के महीने में गांव में मेला लगता था। उस मेले में पूरा गांव खूब जमकर खरीदी करता था और मेले में बहुत भीड़ होती थी। सीता को मेले में जाना बहुत पसंद था और सुबह से वो तैयार बैठी थी कि कब शाम होगी और वो अपने माता पिता के साथ मेले में कब जाएगी। माँ चलो, 5 बज गए हैं, अब तो मेले में चलो। तुम सुबह से ये बात 10 बार कह चुकी हो। तुम्हारे पापा को तो आने दो, फिर चलेंगे। थोड़ी देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सीता फिर से रट लगा लेती है, पापा जल्दी से तैयार हो, नहीं तो मेला बंद हो जाएगा। हाँ बेटा, सीता मुझे याद था कि तुम्हें आज मेला देखने जाना है, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया। और तीनों मेला पहुंच जाते हैं। सीता मेले में जमकर खरीदारी करती है, खिलौने, कपड़े, चूड़ी, बिंदी और गुड़िया। अब बहुत रात हो गई है, अब घर चलते हैं। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तीनों वापस घर आ जाते हैं। घर आकर सीता को याद आता है कि मैंने जो कंगन मेले से खरीदे हैं वो तो मैंने पहन कर देखे ही नहीं कि वो मुझे आ रहे हैं या नहीं। वो तुरंत कंगन निकालती है और पहन कर देखती है। कंगन बिल्कुल सही उसके हाथों में आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। कंगन उतारने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब ये कंगन पहने रहो, क्योंकि ये कंगन तुम्हें बाद में छोटे हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं कंगन रोज में पहने रहूंगी। तीनों खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही सीता रोटी को हाथ लगाती है रोटी सोने की हो जाती है। तीनों की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। सीता के पापा रोटी उठाकर देखते हैं, अरे ये तो सोने की रोटी हो गई, ये कैसे हो गया। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर से खाना शुरू करते हैं, लेकिन सीता जिस भी चीज को हाथ लगाती वो सोने की हो जाती है। सीता की माँ समझ जाती है कि कंगन में ही कोई बात है। कंगन को निकालना। सीता कंगन निकाल कर देती है और खाना खाना शुरू करती है। इस बार खाना सोने में नहीं बदलता। अब तीनों समझ जाते हैं कि ये कंगन साधारण कंगन नहीं है। बेटा सीता, स्कूल में किसी को मत बताना। ठीक है, स्कूल में किसी को भी और पड़ोस में भी किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। सीता के माता पिता और सीता बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वो कंगन का प्रयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। कुछ दिनों बाद सीता के मामा मामी आते हैं। लगता है जीजा जी का काम अच्छा चल रहा है, घर की तो दशा ही बदल गई है। हाँ मामा जी, मेरे पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं। सीता की मामी बहुत चालाक होती है। उसे ये बात हजम नहीं होती कि मेहनत से इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो चुप चुप कर तीनों की बातें सुनती रहती है। एक दिन उसे इस राज का पता चल जाता है। अगले दिन सुबह, चलो दीदी, आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। अरे तुम लोग 2 दिन पहले ही आए हो। अरे दीदी, मैं इसको मना कर रहा हूँ पर ये मान ही नहीं रही। मामी रुक जाओ ना। सब रोकते हैं पर मामी नहीं मानती और चली जाती हैं। मामा जी भी चले जाते हैं। शाम को तीनों खाना खाने बैठते हैं और सोने जाते हैं। सीता, कंगन देख लो, सही सलामत हैं या नहीं। ठीक है माँ। सीता कंगन देखने जाती है, पर ये क्या, कंगन कहीं दिखाई नहीं देते। माँ जल्दी आओ, कंगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे कंगन कहाँ चले गए, मैंने तो यहीं संभाल कर रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर पापा भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर पूरे घर में कंगन ढूंढते हैं, लेकिन कंगन कहीं भी नहीं मिलते। माँ को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये काम किसका है। रहने दो सीता, मत ढूंढो।
मुझे मालूम है कंगन कहाँ है। कहाँ है माँ? तुम्हारी मामी ने चुरा कर ले गई हैं। मुझे वो कंगन वापस चाहिए माँ, आप मामी से वापस मंगवाइए। सीता की माँ अपने भाई को फोन लगाती है और कंगन के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कंगन मुझे वापस चाहिए। लेकिन मामा मामी मानते ही नहीं कि कंगन उनके पास है। थक हार कर सीता की माँ और पापा कंगन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लालची मामी कंगन से बहुत सारा सोना बना लेती हैं और बहुत ऐशो आराम से जीने लगती हैं। एक दिन वो कंगन उतारना भूल जाती हैं और कंगन पहने हुए ही अपने बेटे को छू लेती हैं। छूते ही बेटा सोने का बन जाता है। वो बहुत रोती हैं, बहुत पछताती हैं, बहुत कोशिश करती हैं कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। कंगन लेकर सीता के घर जाती हैं और बोलती हैं, ये कंगन वापस ले लो, मगर मेरा बेटा पहले जैसा कर दो। ये हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हें इतना लालच नहीं करना चाहिए था, सब तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। बन देवी का जादुई झोला। एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। सोहन की माँ दूसरों के घर काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमा पाती उसी से उनका घर चलता था। पर कभी कभी जब उसकी माँ बीमार हो जाती तो उनके घर में खाने की भी दिक्कत हो जाती। माँ खुद भूखे रहकर सोहन को खाना खिला देती थी। खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती थी। इसी तरह जैसे तैसे उनकी जिंदगी कट रही थी। जब सोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ को उसे स्कूल भेजने की चिंता सताने लगी। वो चाहती थी कि और लोगों के बच्चे की तरह उसका बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर उसके पास सोहन को स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। अब तो सोहन की माँ पहले जैसा काम भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। सोहन धीरे धीरे अपने घर के हालात समझने लगा था। उसे पता चल गया था कि उसकी माँ खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाती है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने कुछ काम करके पैसे कमाने की सोची। यही सोचते सोचते सोहन अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उसकी माँ डर ही गई और बोली, बेटा तुम इतने छोटे हो, अभी कहाँ काम करने जाओगे? अभी मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर कमाना। नहीं माँ, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पास के जंगल से फूल तोड़कर मंदिर के पास बेच दूंगा। इसमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है और पैसे भी मिल जाएंगे। सोहन की माँ ने ना चाहते हुए भी अपनी गरीबी देखकर उसे काम करने की इजाजत दे दी। अगली सुबह सोहन एक पोटली में थोड़े चने बांधकर फूल तोड़ने निकल गया। जंगल गांव से पास ही था। गांव के काफी चरवाहे उस जंगल में अपने जानवर को चराने के लिए जाते थे। सोहन जंगल में थोड़ी ही दूर गया तो उसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल दिखने लगा। सोहन फूल तोड़कर अपने झोले में भर लिया और गांव के बाहर वाले मंदिर के पास बेच दिया। थोड़ी ही देर में उसके सारे फूल बिक गए और वो खुशी खुशी घर चला आया। अब सोहन रोज जंगल जाता था और फूल लेकर मंदिर के बाहर बेच देता। इन थोड़े पैसों से उसकी माँ को घर चलाने में काफी सहारा मिल जाया करता था, लेकिन इतने पैसे उसे स्कूल भेजने के लिए काफी नहीं थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सोहन फूल तोड़ने जंगल जा ही रहा था कि बहुत तेज आंधी चलने लगी। जोर से बादल गरजने लगे। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए। सोहन को पूरे शरीर पर चोट लगने लगी। सोहन बहुत डर गया। वो फूलों के पेड़ तक जल्दी से पहुंच जाना चाहता था, पर वहां तक इतनी आंधी और बारिश में जा पाना बहुत मुश्किल था। सोहन ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वो जैसे तैसे अपने पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बारिश और आंधी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। सोहन डरकर भागने लगा और इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर में चोट लग गई।
वो गिरते ही बेहोश हो गया। जब सोहन की आंख खुली तो वो एक महल में था। वो महल पेड़ पौधे से बना था, चारों तरफ फूल लगे थे। वो जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। सोहन के सर पर एक बहुत सुंदर औरत ने हाथ रखा था और सर को धीरे धीरे सहलाने लगी। सोहन उस औरत को देखकर हैरान हो गया। इतनी सुंदर औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस औरत के चेहरे और सर से धीमा धीमा प्रकाश निकल रहा था। सोहन अचानक उठकर बैठ गया और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? मैं बनदेवी हूँ। इस वन में सबकी रक्षा करती हूँ। अभी तुम बारिश में गिर गए थे, तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाई हूँ। सोहन उदास होकर बनदेवी से बोला, तेज वर्षा की वजह से आज मैं फूल भी नहीं तोड़ पाया और ना ही बेच पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। तुम्हें अपनी माँ के लिए बहुत प्यार है। तुम एक दयावान बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर बनदेवी ने एक झोला सोहन को दिया। ये एक जादुई झोला था। बनदेवी ने बताया कि इस झोले में तुम जितने पैसे मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इससे तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगे और अपने घर की गरीबी दूर करके अपनी माँ को आराम भी दे पाओगे। पर हाँ, तुम कभी भी जरूरत से ज्यादा इस झोले से पैसे मत मांगना। दूसरे गरीबों को भी मदद करना और कभी भी मेहनत से जी मत चुराना। ईमानदारी मत छोड़ना, नहीं तो ये झोला गायब हो जाएगा। सोहन ने बनदेवी से वादा किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और जीवन भर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। फिर उसने बनदेवी को प्रणाम किया और वो जादुई झोला लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सोहन की माँ इतनी देर हो जाने और इस आंधी बारिश की वजह से बहुत डरी हुई थी। ना जाने उसका सोहन कहाँ होगा। तभी उसे सोहन आता हुआ दिखाई दिया। उसकी माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सोहन ने अपनी माँ को जादुई झोले और बनदेवी की सारी बात बताई। अब उनकी जिंदगी से सारे दुख दूर हो गए। सोहन स्कूल जाने लगा और उसकी माँ को भी दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता था। सोहन की माँ उस जादुई झोले से गांव के दूसरे गरीबों की भी मदद करती थी। बनदेवी के आशीर्वाद और उस जादुई झोले से सोहन और उसकी माँ सहित पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।